अपराजिता रक्षित को कह रही होती है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये समाज ऐसा नहीं है। वो हमारे रिश्ते को गलत नज़रियों से देखता है। तभी रक्षित पूछता है, आज कोर्ट में क्या हुआ? अपराजिता कोर्ट में जो कुछ भी हुआ है, उन दोनों के रिश्ते पे जो कीचड़ उछाला है, वो सब कुछ बता देती है। यहाँ पे रक्षित एकदम चुप हो जाता है। वो कहता है, आई एम सॉरी। वो कहती नहीं, मैं सॉरी। फिर अपराजिता कहती है, अब इसका एक ही रास्ता है। वो कहता है, क्या? तभी वो उसके टेबल के पास जाती है, पेपर और पेन लेती है और अपना रेजिग्नेशन लिखती है और वो लाके रक्षित को देती है। रक्षित को समझ में नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। वो पेपर रक्षित के हाथ में रखती है। रक्षित पढ़ता है तो उसका रेजिग्नेशन होता है। वो कहते हैं, मेरा रेजिग्नेशन है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अब मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, क्योंकि वरना आपकी और मेरी बदनामी होगी। यहाँ पे रक्षित वो पढ़ता है और कहता है, ऐसा मत करो अपू। वो कहती है, और कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे मोहित और विवान बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे विवान कहता है कि भैया को पता नहीं होगा, वो शादीशुदा है। मोहित भी शौक हो जाता है। वो कहता है, क्या अपराजिता जी शादीशुदा है? यहाँ पे विवान कहता है, हाँ, और ये भैया को बात पता नहीं होगी। दूसरी तरफ यहाँ पे सुधा और उसके पति यानी कि रक्षित के माता पिता जहाँ पे अपराजिता रहती है उस मोहल्ले में आ जाते हैं। यहाँ पे उसके पति कहते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहती है, ये अपराजिता का घर है, हमें यहाँ जाना है। वो कहते हैं, ठीक है। उतने में विवान का कॉल सुधा को आता है, लेकिन सुधा कहती है, ये जानबूझकर हमें परेशान कर रहा होगा, अपने भाई के लिए कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, मैं नहीं उठाऊंगी। उतने में यहाँ पे विवान कहता है, माँ फ़ोन नहीं उठा रही है। तभी तो मोहित कहता है, मैं लगाता हूँ फ़ोन, और वो रक्षित के पापा को फ़ोन लगाता है। यहाँ पे उसके पापा फ़ोन देखते हैं और वो स्पीकर पे डालते हैं। तभी मोहित कहता है, आप लोग पहुँच गए अपराजिता जी के घर? वो कहते हैं, नहीं, बस बाहर ही है। वो कहते हैं, आप रुकिए ना, मुझे आपसे बात करनी है, आप अंदर मत जाइए। लेकिन वो लोग सुनते नहीं है। यहाँ पे सुधा कहती है कि अब हम किसी की भी बात नहीं मानेंगे, और वो फ़ोन कट कर देती है। यहाँ पे कोई भी बात सुनता ही नहीं है, जो अपने मन में आए वही करता है। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑफिस से बाहर ललित निकल रहा होता है। तभी वो कहता है, मैंने ये जानबूझकर आग किस वजह से लगाए? उन दोनों के कैरेक्टर पे क्यों कीचड़ उछाला, ताकि अपराजिता रक्षित से झगड़ा करे और उससे दूर हो जाए। लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ये तो पास ही आ गए, उससे थैंक यू बोल रही है। यानी कि इसने सारी बातें सुन ली, लेकिन बाहर जो सिक्योरिटी वाला इसको चिल्ला रहा था वो रक्षित और अपराजिता ने नहीं सुनी। ललित कहता है, यानी कि डिवोर्स के बाद तो वो उसके साथ चली जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता, और चिल्लाता है। यहाँ पे दूसरी तरफ ये अपराजिता की सहेली रश्मि आती है और कहती है, क्या हुआ आज कोर्ट केस में? और ये लोग मायूस बैठे होते हैं। वो उसे समझ में आ जाता है क्या हुआ होगा। उतने में बेल बजती है और ये लोग उस तरफ देखते हैं तो यहाँ पे रक्षित के माता पिता शगुन लेके आ गए। ये लोग एकदम चौंक जाते हैं, ये लोग यहाँ पे कैसे? और यहाँ पे सुधा रक्षित की माँ शुरू हो जाती है कि ये शगुन लाए हैं हम अपराजिता के लिए। रक्षित अपराजिता से प्यार करता है, इसलिए हम ये शगुन लेके आए हैं। यहाँ पे मालती अपराजिता की माँ एकदम भड़क जाती है और वो सुधा से कहती है, आपको शर्म नहीं आती? आप ये सब बोल रही है? वो कहती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बात करिए, और आप इतनी चिल्ला क्यों रही है? आराम से बात कीजिए। लेकिन मालती चिल्ला चिल्ला के बात कर रही होती है कि आपका बेटा गलत है, आपका बेटा मेरी बेटी के आगे पीछे घूम रहा है। ये सुनते ही सुधा कहती है, ऐसे कैसे बात कर सकते हैं आप शांत हो जाइए, ये कैसी बात कर रही है आप? दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता कहती है, नहीं, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रक्षित उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है और ये सब ऑफिस वाले और ईरा देख लेती है। ईरा मन में कहती है, ये रक्षित को हो क्या गया है, ये इसके पीछे क्यों भाग रहा है? और यहाँ पे रक्षित अपराजिता का हाथ पकड़ के पेंट्री में लेके आता है और उसे कहता है कि देखो, मेरी बात सुनो, शांति 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 से बात सुनो मेरी। और वो रो रही होती है, इसलिए रक्षित अपना रुमाल देता है उसकी आंखें पोंछने के लिए। उसका हाथ पकड़ के खींचता है, लेकिन फिर अपराजिता अपना हाथ छुड़ाती है। तभी फिर रक्षित अपना रुमाल उसकी आंखों के आंसू जो निकल रहे हैं वो पोंछ रहे होता है और फिर उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो तुम कर रही हो वो गलत है। ऐसा करोगी तो लोग बातें करेंगे, तुम लोगों को बात करने का मौका दे रही हो। लेकिन वो कहती है कि तभी अपराजिता कहती है, मेरे गुरुजी ने कुछ कहा है। तभी रक्षित कहता है, क्या कहा है? तभी वो कहती है, अगर ये प्रॉब्लम्स ऐसी हो तो उससे दूर भाग जाना चाहिए, और ये नेता जो जैसे प्रॉब्लम से भागते हैं वैसे ही भागना चाहिए। और वो वहाँ से भाग जाती है और ये रक्षित कहता है, अरे ये वापस भाग गई, अरे रुको अपराजिता, रुको, अपू अपू रुको। और वो भी उसके पीछे भागता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सुधा कहती है, आप ऐसे कैसे बात कर सकती है, मेरे बेटे पे लांछन कैसे लगा रही है? तभी मालती कहती है, आपका बेटा है ही ऐसे, मेरे बेटे के आगे पीछे भागता रहता है, और उसको वो कोर्ट में जो अपनी बेटी पे कीचड़ उछला गया है वो याद आता है, और वो रक्षित पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। ये सुनते ही सुधा भी भड़क उठती है और वो कहती है, मेरे बेटे पे इल्ज़ाम मत लगाइए, आपकी बेटी ही ऐसी है जो मेरे बेटे के आगे पीछे घूमती रहती है। वो मेरे बेटे के आगे पीछे क्यों घूमती है? यहाँ पे सुधा मालती से कहती है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपकी बेटी की इस वजह से ही शादी नहीं हुई है ना, आपके इस स्वभाव की वजह से।
तभी मालती कहती है, आपको किसने कहा? 4 साल से मेरी बेटी शादीशुदा है। ये सुनते ही सुधा के हाथ से वो शगुन का थाल नीचे गिरता है और वो एकदम शॉक में आ जाती है। क्या, यानी कि उसकी शादी हो गई है? वो कहती है, मेरे रक्षित को ये पता नहीं होगा। वो कहती है, सबको पता है। उतने में ललित की माँ आती है। क्या हुआ, क्या हुआ बहन जी, आपके यहाँ क्या हुआ? आवाज़ क्यों आई? उतने में ये आवाज़ सुनते ही सुधा एकदम चौंक जाती है, क्योंकि ये तो उसकी सहेली की आवाज़ है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो ये उसकी सहेली। वो कहती है, तुम यहाँ पे? वो कहती है, हाँ ये तो समधन जी है, अपराजिता की माँ, मेरी बहू। यहाँ पे सुधा एकदम चौंक जाती है कि इसकी बहू, हम जो बात कर रहे थे वो ये सब कुछ था, इसकी बहू। और जो बॉस था वो रक्षित, मेरा बेटा। वो एकदम सब लोग शौक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे रक्षित अपराजिता के पीछे भाग रहा होता है। वो उसे रोकाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऑटो रुकाती है और ऑटो में बैठने ही जा रही होती है। उतने में रक्षित उसे बोलता है कि मुझे बात करनी है। यहाँ पे ऑटो वाला बोलता है, बैठना है या नहीं बैठना है? रक्षित कहता है नहीं। अपराजिता कहती है बैठना है। तभी वो ऑटो वाला बोलता है, मियाँ बीबी की झगड़े बाजू में जाके सुलझाओ, मुझे जाने दो। और वो चला जाता है। यहाँ पे रक्षित कहता है, अपराजिता मुझे तुमसे बात करनी है, चलो। और वो उसे गाड़ी में बिठा के ज़बरदस्ती लेके जाता है। इरा भी ये सब कुछ देखती है और कहती है, ये क्या चल रहा है? और वो ये कहती है कि इन दोनों का क्या चल रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है, मुझे जानना ही होगा इन दोनों का क्या चल रहा है। यहाँ पे सुधा मालती को धमकी देती है कि मेरे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम मत लगाना, क्योंकि वो मालती रक्षित को कैरेक्टरलेस बोल रही होती है और उसका पूरा परिवार भी वैसे ही ऐसे बोलती है। इसलिए सुधा भड़क जाती है और बोलती है, मेरे बेटे पे इल्ज़ाम मत लगाना, वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है और ख़ानदान भी वैसे ही है। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के पीछे है, तुम्हारी बेटी आई अमीर लड़कों को देख के झांसे में लेती है। ये सुनते ही मालती भी एकदम चौंक जाती है और फिर सुधा कहती है, चलिए जी हम यहाँ से चलते हैं। और वो दोनों जन वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनते ही मालती भड़क जाती है। वो कहती है, मेरी बेटी पे इल्ज़ाम कैसे लगाते हैं, मेरी बेटी का कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? और वो चिल्ला रही होती है। यहाँ पे दोनों जन रक्षित के माता पिता गाड़ी में बैठते हैं। सुधा रो रही होती है और यहाँ पे मालती जो अपराजिता की माँ है वो कहती है कि ऐसे कैसे मेरी बेटी पे लालचन लगा सकते हैं। और यहाँ पे उसके पति सिर्फ उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे ललित की माँ खुश हो जाती है कि अब सुधा अपने बेटे की शादी इससे, यानी कि इसकी बहू अपराजिता से नहीं करेगी और उसे दूर रखेगी। इस वजह से वो खुश हो जाती है। यहाँ पे मालती यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करी होती है। और फिर उतने में आराध्या फ़ोन पे बात करते करते आती है कि मेरा लहंगा ऐसे करना वैसे करना। ये उसे पूछती है कि अपराजिता कहाँ है? वो कहती है, मुझे नहीं पता। वो कहती है, क्या? वो कहती है, दी ने कहा मैं नहीं आऊँगी। और वो फ़ोन पे बात करते करते चली जाती है अंदर। यहाँ पे मालती कहती है, ऐसे कैसे नहीं आएगी, मैं खुद ही जाके लेके आती हूँ। तभी उसके पापा, उसका भाई कहते हैं कि रुको, रहने दो, वो नहीं आना चाहती है तो मत आने दो उसे, रहने दो, अकेला रहना चाहती है तो। यहाँ पे मालती गुस्सा होकर अंदर चली जाती है और ये लोग एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सुधा का लो बीपी हो गया, इसलिए डॉक्टर आती है और उसका बीपी चेक कर रही होती है। यहाँ पे सब लोग उसके पास खड़े होते हैं। तभी रक्षित आता है और कहते हैं, माँ, मॉमसी आपको क्या हुआ? तभी डॉक्टर कहती है, उनका लो बीपी हो गया था, उन्होंने किसी बात का टेंशन लिया है। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे रक्षित कहते हैं, क्या हुआ मॉम? और फिर विवान को बोलता है, तूने कुछ किया क्या माँ के साथ? वो कहता है, इस बार मैंने कुछ नहीं किया। तब फिर विवान कहता है कि माँ और पापा अपराजिता के घर पे गए थे शगुन लेके। और ये सुनते ही रक्षित एकदम चौंक जाता है। सुधा खड़ी होती है और कहती है, अपराजिता की शादी हो गई है, वो शादीशुदा है। ये सुनते ही रक्षित एकदम अपनी माँ को देखने लगता है। ये रक्षित की गलती है, पहले ही बता दिया होता तो ये सब कुछ ड्रामा नहीं होता, लेकिन उसने छुपाया, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। यहाँ रक्षित की माँ कहती है, अपराजिता की माँ ने हम दोनों का बहुत इंसल्ट किया, उन्होंने इतनी कड़वी बातें कही तेरे बारे में और हमारे बारे में कि मैं सुन नहीं पाई। आज तक ऐसा इंसल्ट किसी ने भी नहीं किया था। यहाँ पे रक्षित सुन रहा होता है। यहाँ पे रक्षित कहता है, मॉम मुझे पता था ये कि वो शादीशुदा है। ये सुनते ही सुधा एकदम बैठ जाती है नीचे और रक्षित कहता है, मॉम मॉम। ये बात सुनते ही सुधा को धक्का लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि रक्षित को ये पता नहीं, इस वजह से वो उसके पीछे